चेतना से संबंध होते हैं। जब से हम चैतन्य हो जाते हैं, हमारी हमारी जागृति हो जाती है, हमें इस बारे सोचने समझने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। हम हमारे जो संबंध हैं, हम उन्हीं की प्रतिपूर्ति में अपने जीवन की तमाम ऊर्जा का निवेश करते हैं। हमारा अपना एक सीमित संसार होता है, हमारे अपने एक सीमित लक्ष्य होते हैं, हमारी अपनी एक सीमित महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हमारे अपने एक हमने अर्जित की हुई हमारे ईर्ष्या द्वेष होते हैं, हमारी शत्रुता होती है, हमारी कामनाएं होती हैं, और इनसे सबसे जो निर्मित हमारा भाव जगत होता है, उस भाव जगत में इन समस्त लक्ष्यों को, इन समस्त आकांक्षाओं को की प्राप्ति, उनकी पूर्ति के लिए हम अपने जीवन की पूरी ऊर्जा लगाते रहते हैं। भगवान की कथा कहीं ना कहीं हमें उस संबंध के लिए हमें प्रेरित करती है, या उसके प्रति हमें इंगित करती है, हमारा इशारा करती है कि हमारा अस्तित्व से पूर्व भी यह जीवन था और हमारे अस्तित्व के बाद भी यह जीवन रहेगा। ले लेंगे बाबा, लेने ही तो आए हैं, ले लेंगे, रखिए। हमारे अस्तित्व के बाद भी यह जीवन रहेगा। कोई तो ऐसी चीज है जो हमारे अस्तित्व से परे है, कोई तो ऐसा बिंदु है जो हमसे पूर्व भी था और हमसे बाद भी रहेगा। कुछ तो ऐसा है जो हमारी शरीर की क्रियाओं से या शरीर की सीमाओं से आबद्ध होते हुए भी कहीं न कहीं उस परम चैतन्य का अंश है। कुछ न कुछ तो ऐसा होगा ही कि जो हमें शरीर की सीमाओं, शरीर के अस्तित्व के बाद भी जिसका अस्तित्व बना रहेगा। भगवान की कथा हमारे उस सनातन संबंध को, हम भगवान के अंशी हैं, हम उनके अंशा, हमारे अस्तित्व में उनका अस्तित्व समाहित है, हमारे अस्तित्व में उनके अस्तित्व का अंश विद्यमान है। यह भगवान की कथा हमें सोचने पे मजबूर करती है। और एक बार इस कथा पंडाल में आने के बाद जब यह चिंतन जागृत होता है, जब व्यक्ति के मन में यह विवेक जागृत हो जाए कि हमारी जो अभी तक सोचने समझने की परिपाटी थी, अभी तक हमारी जो सोचने समझने का जो हमारा ढर्रा था, जो हमारा रवैया था, यही पर्याप्त नहीं है। इसके परे कोई ऐसी सनातन चेतना है जिसे प्राप्त करना भी हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिसे संबंधित होना, जिससे अपना संपर्क स्थापित करना, जिसे जागृत करना, जिसे चैतन्य करना, जिसको क्रियाशील करना भी हमारे जीवन का लक्ष्य है। यह ही लक्ष्य नहीं, वही ही लक्ष्य है। यह व्यक्ति को इस कथा पंडाल में, इस कथा मंडप में भगवान की कथाएं सुनते सुनते वह किसी में विवेक जागृत होने लगता है, विवेक जागृत हो जाता है। तो यदि विवेक जागृत हो जाए, यह दृष्टि व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, यह समझ प्राप्त हो जाए, यह चेतना प्राप्त हो जाए कि कथा श्रवण की विषय वस्तु है, लेकिन कथा श्रवण से ज्यादा उस कथा के महानायक के अनुसरण की, अनुकरण की और अंततोगत्वा समर्पण की विषय वस्तु है। यह समझ, यह विवेक विकसित कथा के माध्यम से ही होता है। क्योंकि कथा श्रवण, वैसे तो हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, और इसीलिए हमारे पास दो श्रवणेंद्रियां हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत से ऐसे तथ्य होते हैं जो हमारे इस कान से प्रवेश करते हैं और इस कान से निकल जाते हैं। इसलिए भगवान ने उसका एक मार्ग बना रखा है। बहुत सी ऐसी कम बातें होती हैं जिसको हम लोग इन श्रवणेंद्रियों के अतिरिक्त अपने हृदय से धारण करते हैं। और श्रवण सच्चा और निर्णायक वही होता है जो हृदय से सुना जाता है। और आप अपने जीवन की घटनाओं का एक विश्लेषण करके, उसके बारे में चिंतन करके यह देख लीजिए कि ऐसी बहुत से घटनाक्रम आपके हृदय पर आज तक अंकित होंगे जिनका श्रवण आपने अपने हृदय से किया होगा। और दिन भर जो बातें सुनते रहते उसमें कितनी बातें याद होती है। कथा
कथा श्रवण की भी अपनी एक कला है, और श्री रामचरितमानस में इस कला का बहुत बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। भगवान ने जब वाल्मीकि ऋषि के समक्ष यह प्रश्न किया कि मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, तो उन्होंने वो 14 स्थान बताए जिनके आधार पर व्यक्ति के भगवान को जहां पर निवास करना चाहिए। उसमें जो सबसे पहला स्थान बताया, वह स्थान बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरी नामा, भरई निरंतर होई न पूरे। जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र में विभिन्न नदियां, कोई एक नदी नहीं, समुद्र का तो अपार विस्तार होता है, कोई एक तट होता नहीं, उसका सैकड़ों सैकड़ों हजारों अनन्य तट, अनेक तट उनके होते। और अनेक तटों पर अनेक नदियां उसमें निरंतर प्रवाहित होती रहती, अपना जल उसमें समाहित करती रहती, और समुद्र उन समस्त जलों को स्वीकार करता रहता है, कभी किसी जल को अस्वीकार नहीं करता है। जल स्वच्छ है, जल मलिन है, जल निर्मल है, जल दूषित है, जल प्रदूषित है, जल संगंधित है, जल सुवासित है, जल दुर्गंध युक्त है। इससे समुद्र का कोई इससे लेना ना। समुद्र ने अपने अंदर वह ग्राह्यता विकसित कर ली है, वह ग्रहणशीलता विकसित कर ली है कि वह नदियों के जल को ग्रहण करता रहता है। भगवान की कथा श्रवण से यदि हमारे हृदयों में यह विवेक जागृत हो जाए कि भगवान की कथा, उनका गुणानुवाद, उनका मंगलानुशासन, उनके तीर्थों की चर्चा, उनके चरित्र की चर्चा, उनके व्यक्तित्व की चर्चा, उनकी लीलाओं की चर्चा, या जहां पर भी हो, यह कथा हमें वह विवेक जागृत कर दे कि हम उसके सुनने के लिए समुद्र के समान आतुर हो जाएं। और जहां पर भी इस तरह के प्रसंग हो, हम अपने हृदय से, अपने शरीर से वहां पर उपस्थित होकर उस श्रवण का आनंद लें। और जिन्होंने अपने हृदय में वह चरित्र विकसित कर लिया है समुद्र का, भगवान उस श्रवण के माध्यम से उनके हृदयों में प्रवेश करते हैं, उनको मिलते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम श्रवण करते हैं, कोई जिस संप्रदाय में, जिस समूह से, जिस गुरु से, जिस संत से, जिस व्यक्ति से कोई जुड़ा होता है, या जो हमें परंपरा से अपने परिवार में जो पूजा का वातावरण प्राप्त होता है, जो पूजा पाठ का, भगवान को स्मरण करने का, उनके विभिन्न पूजा पाठ करने का जो हमें संस्कार प्राप्त होता है, बहुत से लोगों का, या ज्यादातर लोगों का अनुभव यह है कि हम ज्यादातर बहुत दिनों से यह काम करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ आनंद नहीं आ रहा है, या हमें हमारे लक्ष्य को नहीं प्राप्त, हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, हमें उसकी पूर्णता की ओर हम अग्रसर नहीं हो पा रहे। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण यह है कि अगर हम नाम स्मरण में जाते हैं, हम भगवान के जप में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नाम स्मरण के माध्यम से जिसको हम स्मरण कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने की, उसको पा लेने की तीव्र आकांक्षा, तीव्र पिपासा, तीव्र व्याकुलता, तीव्र आकुलता, तीव्र व्यग्रता, तीव्र बिछोह का वह अनुभव कहीं ना कहीं हमें होता ही नहीं। भजन गाते हैं ना लोग ना कि आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, लेकिन हम बुलाते हैं तो क्यों नहीं आते? हम प्रयास करते हैं तो हमारा प्रयास क्यों नहीं सफल होता है? हमारी पुकार में वह सामर्थ्य क्यों नहीं है कि भगवान उसको प्राप्त कर देते? हम हमारी सामर्थ्य को ऐसा कौन से सामर्थ्य हम विकसित करें कि भगवान हमें प्राप्त हो? ऐसा कौन से सामर्थ्य हम अपने अंदर उस चेतना को जागृत करें कि हमारी पुकार में भी वह प्रभाव हो कि हमें भगवत प्राप्ति के रास्ते पर हम एक कदम दो कदम आगे बढ़ सके। तो उसके पीछे जो वजह है, जो कारण है, वो कारण यह है कि हम हृदय से नहीं पुकारते, कभी उस पीड़ा से नहीं पुकारते कि हम आपसे बिछड़ गए, क्योंकि हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है और हमें इस बात का अनुभव ही नहीं होता कि हम बिछड़े हुए लोग हैं। हम उस आनंद के अधिकारी हैं जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारा अस्तित्व है।
हम तो सुख में पड़े हुए रहे।